राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताएं। इतना सुनकर श्री कृष्ण बोले, पाप मोचनी एकादशी करने से पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं तथा वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। तथा इस व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का सुंदर बगीचा था। उसमें शंकर भगवान के भक्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। अप्सराओं ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही थी। तभी मंजू घोष नाम की अप्सरा ने ये निश्चय किया कि अब वह तपस्या भंग करेगी। आश्रम से दूर वीणा बजाने लगी। फिर वह ऋषि खड़े होकर उसके पास पहुँचे। इस प्रकार अप्सरा को वीणा गायन करते देख वे मोह में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। भगवान शंकर की तपस्या का वह भूल गई। फिर एक दिन अप्सरा देवलोक वापस जाने के लिए प्रयत्न करने लगी और ऋषि से कहा कि अब आप मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। देवी, जब तक सुबह न हो जाए तब तक आप वहाँ ठहरो। वो बोली, ऋषि मुनिवर, अब तक कितनी संध्या चली गई, आप पिछले समय का हिसाब लगाइए। फिर ऋषि को पता चला कि उन्हें अप्सरा के साथ रहते 57 वर्ष बीत गए। उस अप्सरा को तपस्या भंग कर जानने वाली ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तुमने मेरी तपस्या भंग की, तुम अब पिशाच योनि में चली जाओगी। मंजू घोष बोली, मैंने आपके साथ इतने वर्ष व्यतीत किए, मुझे माफ़ करो ऋषि। वो बोली, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। वो बोले, चित्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि वहाँ से चले गए तथा आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उनके पिता ने उनसे पूछा, तुमने यह क्या पाप कर दिया? तुमने पुण्यों को पाप में बदल दिया। तब ऋषि बोले, मैंने पाप किया है, आप मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए। फिर पिता बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। फिर ऋषि से यह एकादशी व्रत किया। व्रत करने से उनके सभी पाप कष्ट हर गए। हे राजन, जो पाप मोचनी एकादशी करते हैं, वह सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं तथा वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये मेरी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे।